नमस्कार, प्यास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? तो बताइए, बॉर्डेमेला, माइकोबैक्टीरियम या ब्रोका एसेप्टिका या पैरापर्ट्यूसिस या पर्ट्यूसिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बॉर्डेटेला कॉमन है सभी में, तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टेटनस या चिकन पॉक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीएमआर 2010 के अनुसार प्री स्कूल बच्चों की नाइसिन की आवश्यकता कितनी होती है? तो बताइए, नाइसिन की आवश्यकता जो प्री स्कूल बच्चों की है वो कितनी होती है? 8 से 11 mg पर डे, 4 से 6 mg पर डे, या 1.8 से 2.0 mg पर डे, या आधे से 1.2 mg पर डे? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 8 से 11 mg पर डे। स्टंटिंग को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आयु की तुलना से अत्यधिक कम लंबाई, आयु की तुलना से अत्यधिक कम भार, या लंबाई की तुलना से अत्यधिक कम भार, या लंबाई की तुलना से कम भार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयु की तुलना से अत्यधिक कम लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो बताइए, 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो NRHM कार्यक्रम 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता किस कारण से बढ़ जाती है? तो उपरोक्त इसमें सभी कारण ही होंगे जिनसे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। बिल्कुल, उपरोक्त सभी। एनीमिया ठीक करने में लोह यानी आयरन के साथ किसकी पूरकता मददगार होती है? तो बताइए, एनीमिया ठीक करने में आयरन के साथ थायमीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लाविन? तो फॉलिक एसिड की पूरकता मददगार होती है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किन कारणों से होता है? तो गरीबी, दूध छोड़ने की अवहेलना, दीर्घकालिक संक्रमण? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? तो चेचक, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या इंथ्रेक्स? तो इनमें से कौन सा है जो वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया जो है वह वायु द्वारा नहीं फैलता है, यह मच्छर के काटने से होता है। अपर्याप्त भोजन सेवन के कारण कौन से कारक हो सकते हैं? अपर्याप्त भोजन सेवन के कारण खराब भोजन योजना, भोजन छोड़ना, खराब स्वास्थ्य आदतें, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। दस्त के मामूली मामलों में बच्चों में किसकी कमी हो सकती है? जिंक, पोटेशियम, वसा या प्रोटीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक की कमी हो सकती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत टीकाकरण से निम्न में से किस रोग की सुरक्षा नहीं की जाती है? तो बताइए, किस रोग की? डिप्थेरिया, पोलियो, या इसका क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस या कैंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 1971 में सी गोपालन द्वारा किए गए आहार सर्वेक्षण में क्वाशियोरकर व मरासमस बच्चों के समान आहार की खोज पर किस सिद्धांत को जाना जाता है? तो अपानुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, कुपोषण का सिद्धांत या पोषण का सिद्धांत? तो बताइए, किससे जाना जाता है? तो अनुकूलन का सिद्धांत से हम इसे जानते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बने रहना है वीडियो में, सभी क्वेश्चंस को लगाना है। आंसर हम नहीं बता रहे हैं, पहले आपको सोच लेना है क्या है आंसर, फिर हम बताएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा आपका सही है या गलत। 9 महीने की आयु पर खसरा टीके के साथ दी जाने वाली 1 लाख आयु की पहली खुराक में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर। ACBE, किस विटामिन का प्रयोग? तो विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का यानी HCG हार्मोन जिसे हम कहते हैं का उत्पादन किस द्वारा होता है? तो बताइए, फैलोपियन ट्यूब, गर्भनाल, अंडाशय या स्तन ग्रंथि? तो गर्भनाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आईसीडीएस योजना की निगरानी का समग्र उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास होता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय या कृषि विकास मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
मुख में पॉलीसेकेराइड के पाचन की प्रक्रिया किस एंजाइम से शुरू होती है? तो पॉलीसेकेराइड के पाचन की प्रक्रिया बताइए किस एंजाइम से शुरू होती है? पिटाइलिन या फिर लैक्टेस या लाइपेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कुपोषण का पता लगाने के लिए आमतौर पर कौन से उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं? स्टंटिंग, अंडरवेट या फास्टिंग या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी उपाय लाए जाते हैं। कुपोषित बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन एवं उच्च कैलोरी वाला आहार किसके लिए अनुशंसित है? तो कुपोषण बच्चों के लिए या फिर मोटापे वाले व्यक्ति या वयस्क या उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए? तो बताइए। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन एवं उच्च कैलोरी वाला आहार कुपोषित बच्चों के लिए क्या है? अनुशंसित है। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से हैं? कैल्शियम फास्फेट क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट आयरन या फास्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन सी हैं? टीकाकरण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं? तो इसमें से क्या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक विकार गर्भाधान से पहले निदान किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर। तो उपरोक्त सभी इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया ठीक करने में लोह के साथ किसकी पूरकता मददगार होती है? तो बताइए लोह के साथ एनीमिया ठीक करने के लिए तो फॉलिक एसिड की पूरकता मददगार होती है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किन कारणों से होता है? गरीबी या फिर इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को परिभाषित करते समय कार्यरत बालक की न्यूनतम आयु क्या मानी जाती है? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 12 या 10 वर्ष? तो 14 वर्ष मानी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 4 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में लॉन्च किया गया था। डेटा कोडिंग किस उद्देश्य से की जाती है? तो उत्तर को संख्यात्मक असाइन करना, उत्तर को प्रतीकात्मक असाइन करना या दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, प्रतीकात्मक और संख्यात्मक दोनों को असाइन करना। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व भोजन में नहीं पाया जाता है? रेशा, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ? तो इसमें रेशा नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? रेटिना, कार्निया या पूर्ण नेत्र या उपरोक्त सभी? तो कार्निया का प्रत्यारोपण संभव है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार किस विभाग के अंतर्गत संचालित किया गया है? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किस विभाग के अंतर्गत? महिला कल्याण विकास, जनसंपर्क विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग या लोक निर्माण विभाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल या इनमें से कोई नहीं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। जानवरों में नर एवं मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? तो बताइए जायगोट बनता है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, CD-ROM सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? पोषक तत्व नहीं है रेशा, वसा, विटामिन या खनिज पदार्थ? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल रेशा पोषक तत्व नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, बिल्कुल सही। कौशल भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो 13 में, 19 में, 11 में या 15 में? तो कौशल भारत कार्यक्रम 2015 में शुरुआत हुई इसकी। मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज बिल किस तारीख से लागू हुआ? तो जून 1994 से, जुलाई 1992 से या जनवरी 1994, 1993? तो जनवरी 1994 से लागू हुआ। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो बताइए। रिसाइकिल बिन, टास्क बार, टूल बार या माई कंप्यूटर? तो रिसाइकिल बिन में जाती हैं, बिल्कुल। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? 32, 35, 31 या 41? तो 32 धाराएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? 4 धाराएं, 45, 9 या 44? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 धाराएं हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 में कुल कितने खंड हैं? 14, 19, 21 या 37? तो 14 खंड हैं। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के तहत दंड नहीं दिया जा सकता किसे? नाबालिग बालक या उनके पिता, वयस्क पुरुष या एक महिला? तो
फर्स्ट इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नाबालिग बालक या उसके पिता को नहीं दिया जाता दंड। लेजर प्रिंटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? LPI, DPI, PPM या LPS? तो लेजर जो प्रिंटर है उसकी इकाई PPM में मापी जाती है। कैलेक्टोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, एड्रिनल, थायराइड ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि से। मध्य प्रदेश में ममता अभियान कब शुरू हुआ? 13-14 से, 16-17 में, या 11-12 में, या 18-19 में? तो बिल्कुल सही 13-14 में यह शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कोड अन्य कीबोर्ड कुंजी के साथ संयोजन में प्रयोग होता है? तो बताइए। फंक्शन की, स्पेस बार, एरो या कंट्रोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत दहेज निषेध अधिनियम पास हुआ था? तो 1961, 71, 81 या 91 कौन सा एक्ट था? तो 61 जो एक्ट है 1961 एक्ट, उसके तहत दहेज निषेध अधिनियम पास हुआ था। महिला मुखिया परिवार को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या मातृस्थ या पितृस्थ? तो महिला मुखिया परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो .gpg, BMP, PNG या DOC? तो .doc यह जो ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन नहीं है। .doc ये वर्ड में आता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को किस अधिकार का प्रावधान करता है? तो बताइए किस अधिकार का प्रावधान करता है? तो जो पति से जीवन यापन का अधिकार प्राप्त होता है। मानव में अंडाणुओं का निषेचन कहाँ होता है? तो बताइए। फैलिपियन ट्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। FCI का पूरा नाम बताइए। FCI का पूरा नाम फॉरेन कॉर्पोरेशन विथ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फूड कमिंग टू इंडिया? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लात मारना, घूसा मारना, पीटना किसका उदाहरण है? तो बताइए। शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार या आर्थिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की आधारभूत इकाई कौन है? तो पति पत्नी, विद्यालय, परिवार एवं पड़ोसी? तो बताइए। परिवार एक आधारभूत इकाई है समाज की। सर्व शिक्षा अभियान किस हेतु एक योजना थी? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण या आवास? तो शिक्षा के लिए यह एक योजना है। एड्स संक्रमण किस माध्यम से फैलता है? तो बताइए। एड्स जो संक्रमण है खून के संक्रमण से, या मच्छर के काटने, या भोजन साझा करने से? तो खून के संक्रमण से फैलता है। गैस्ट्रिक स्राव को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैस्ट्रिक स्राव को रोकने वाला एंटेरोग्रेस्टोन, या बताइए कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन या पैक्रियोजाइमिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंट्रोगैस्ट्रोन। DNA के एक खंड में अचानक होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो DNA के एक खंड में अचानक होने वाले स्थायी परिवर्तन को म्यूटेशन, वंशानुगतता, वंशानुक्रमिक कार्य या अंतः विकासिक कार्य? तो म्यूटेशन इसे हम कहते हैं। भारत में कामकाजी बालक, चाइल्ड लेबरर जिसे हम बोलते हैं, की परिभाषा में न्यूनतम आयु कितने वर्ष मानी गई है? 14, 13, 12 या 10? तो इसका सभी को मालूम होगा 14 वर्ष मानी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी प्रेरणा का प्रकार नहीं माना जाता है? तो सकारात्मक, वित्तीय, यांत्रिक या गैर वित्तीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक जो है प्रेरणा का प्रकार नहीं है। संचार चैनल में शोर को कैसे कम किया जाता है? तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी बढ़ाकर, वातावरण में विचलन को हटाकर, एक साथ कई लोगों से बात करके या अस्पष्ट बोलकर? तो संचार चैनल में शोर को कम किया जाता है वातावरण से विचलन को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संचार मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बताइए। बार्लो, अरस्तु, मास्लो या मैकग्रेगर? तो इसका सही आंसर है अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में नामित किया गया? तो बताइए। 2009 में, 8 में, 7 में या 6 में? तो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकरण का अर्थ क्या है? निर्णय लेने के अधिकार को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने का अधिकार वितरित करना, या विभागों को लाभ केंद्र बनाना, या नए केंद्र और शाखाएं खोलना? तो निर्णय लेने के अधिकार को सुरक्षित रखना। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह के कार्यों में से एक है? सामाजिक नियंत्रण प्रदान करना, व्यक्तियों का समाजीकरण करना, सामाजिक समर्थन प्रदान करना, उपरोक्त सभी?
तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसव सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं? तो जननी सुरक्षा योजना। पंचधारा योजना निम्नलिखित में से किसके उत्थान पर केंद्रित है? ग्रामीण महिलाओं या आदिवासी महिलाओं या ए बी दोनों? तो ए बी दोनों इसका सही आंसर होगा। कौशल्या योजना किस तिथि को लॉन्च की गई? 18 अप्रैल 2017 को, 25 मई को, या 16 जून 2017 या 27 सितंबर 2017? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SDG 4 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो बताइए। सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, स्कूलों की संख्या बढ़ाना, केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना या व्यवसाय प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना? तो सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। वैकल्पिक समूह किसके अनुसार होता है? बाह्य समूह के द्वारा, स्वैच्छिक समूह के द्वारा, प्राथमिक समूह के द्वारा? तो वैकल्पिक समूह स्वैच्छिक समूह के अनुसार होता है। स्थानीय नेता जो है स्थानीय नेता है वह किसकी भूमिका निभाता है? तो उपरोक्त सभी की भूमिका शिक्षक, मार्गदर्शक या प्रशिक्षक सभी की भूमिका निभाता है। संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण नहीं है? शोर, एनकोडिंग, चैनल चयन या प्रतिपुष्टि? तो शोर नहीं है। SDG 4 की प्रगति को मापने के लिए एक प्रमुख संकेतक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद GDP जिसे हम कहते हैं, बेरोजगारी दर, प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति दर, मुद्रास्फीति दर? तो प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति दर SDG 4 की प्रगति को मापने के लिए प्रमुख संकेतक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो बताइए। 55, 65, 75 या 85? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 में शुरू किए गए थे। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। BRLF की स्थापना कब हुई थी? 5 में, 10 में, 13 में या 15 में? तो 2013 में शुरुआत हुई थी। समाज में व्यवहार के अलिखित नियम क्या कहलाते हैं? समाज में व्यवहार के अलिखित नियम कानून, मानदंड, मूल्य या प्रतिबंध? तो मानदंड कहलाते हैं जो लिखित नहीं है। एक लाइन संगठन में कितने प्रकार के अधिकार होते हैं? कई, 3, 2, केवल 1? तो क्या केवल एक लाइन संगठन नाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग ने शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा से कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मानक क्या निर्धारित किया? 3000, 2100, 2400, 2700? तो इसका सही आंसर है 2700। डिकोडिंग कौशल क्या संदर्भित करते हैं? जटिल विचारों को समझने की क्षमता, जानकारी का विश्लेषण, व्याख्या करने की क्षमता या शब्दों को ध्वनियों में तोड़ने की क्षमता, धारा प्रवाह लिखने की क्षमता? तो शब्दों को ध्वनियों में तोड़ने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य समूह की विशेषता नहीं है? सामाजिक मानदंडों का पालन, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होना, पारस्परिक मूल्यों को अस्वीकार करना, स्थिति को स्वीकार करना? तो पारंपरिक मूल्यों को अस्वीकार करना यह सामान्य समूह की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू किया गया था? 11 में, 14 में, 15 में या 17 में? तो 2011 में शुरू किया गया था। विजन इंडिया 2020 के लिए नीति दस्तावेज तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, विमल जालाना, डॉक्टर MS अहलूवालिया, डॉक्टर SP गुप्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर SP गुप्ता ने। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्राथमिक विकासकर्ता किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या सुरेंद्र कुमार डे को, महात्मा गांधी को? तो सुरेंद्र कुमार डे को। लाइन संगठनात्मक संरचना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नेटवर्क संगठन, सैन्य संगठन, कार्यात्मक संगठन या मैट्रिक्स संगठन? तो सैन्य संगठन के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग की 17 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो उड़ीसा दूसरा सबसे गरीब राज्य है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम कौन सा है?
सेवा उद्योग कृषि सेवा कृषि उद्योग उद्योग सेवा कृषि उद्योग कृषि सेवा। तो सेवा उद्योग और कृषि यह अवरोही क्रम है। जीडीपी में सबसे पहले सेवा, सबसे कम सेवा, फिर उसके बाद उद्योग और सबसे अधिक कृषि का योगदान है हमारी जीडीपी में। लाइन संगठनात्मक संरचना का निर्णय लेने के संदर्भ में संभावित दोष क्या हैं? कुछ बाह्य सलाहकारों की आवश्यकता होती है, अन्य कानून या नियम लागू होते हैं, निर्णयों के लिए विशिष्ट व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और कुछ बाह्य सलाहकारों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को, 18 जून 2004 को, 31 मार्च 2003 को या 15 अगस्त 2022 को। तो 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है या परामर्शदात्री संस्था, कानूनी या वाणिज्यिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था है। प्रेरणा कारक कर्मचारियों को किसकी अनुमति देते हैं? सहकर्मियों के साथ संघर्ष से बचने की, वेतन बढ़ाना है, कार्रवाई के आधार या कार्रवाई की परिभाषा? तो कार्रवाई का आधार की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संदर्भ में किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सबसे अधिक है? दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, सिक्किम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। स्वच्छता कारक किस प्रकार की आवश्यकताओं को कवर करते हैं? आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, बाह्य आवश्यकताएं या आंतरिक आवश्यकताएं? तो बाह्य आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधक के 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? आंतरिक कोच, बाह्य कोच, पर्यवेक्षक, सुविधा कहता है? तो इसका सही आंसर है बाह्य कोच। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी, विकसित, विकासशील या अविकसित? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। आज हमने इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।